खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। हमसाए भी खुशबू सूंघकर आपके घर चाय पीने आ जाएंगे। आज हम एक ज़बरदस्त खुशबूदार चाय का मसाला तैयार करेंगे, जिसको अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो पूरी सर्दियां आपकी गुजर जाएंगी। जो सर्दियों में मुख्तलिफ किस्म की हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे गले का ख़राब होना, नज़ला ज़ुकाम, सीने में जलन, रेशे का जम जाना, इन सारे मसाइल का हल जो है वो ये चाय का मसाला है। इससे आपके सर्दियों में आने वाले तमाम मसाइल इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। उसके लिए आपको दवाई वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बराबर में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें अब हम चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने छोटी इलायची ली हैं, इसको शामिल करेंगे। इसके बाद मैं इसमें दालचीनी के टुकड़े शामिल करूंगी, ये तकरीबन 2 ही टीस्पून थे। उसके बाद हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे, ये 1 टेबलस्पून के बराबर है। चीज़ों की क्वांटिटी बिल्कुल आपने इतनी ही रखनी है, इससे आपका चाय का मसाला बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर सौंफ शामिल की है और 3 बड़ी इलायची मैंने इसमें शामिल की है। उसके बाद 1 टेबलस्पून हम इसमें लौंग शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक शामिल करेंगे, यानी कि सौंठ। ये खुश्क अदरक है। अदरक गले की खराश के लिए, गले की बलगम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर अदरक मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर लिया है। थोड़ा सा मैंने इस तरह से अदरक लिया है और थोड़ा सा हम इसमें बारीक पिसा हुआ अदरक भी शामिल करेंगे। ये चाय का मसाला इतना ज़बरदस्त, इसकी खुशबू इतनी मज़े की है कि आपका पूरा घर महक उठेगा। अगर आप दिन में 1 दफ़ा चाय पीते हैं तो इस मसाले की वजह से आप दिन में 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी ही चाय पियेंगे। इस चाय के मसाले के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको आराम से बनाकर पी सकते हैं। उसके बाद हम इस सारे मसाले को चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर हम इसको रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा हम इसको जस्ट यहाँ पे रोस्ट ही करेंगे। इस तरह से जब मसाले का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने से ये होगा कि जब हम इसको बारीक पाउडर बनाएंगे इसका, तो वो बहुत ही आसानी के साथ इसका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। मसाले को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसको बारीक पाउडर बना लेंगे। उसके लिए मैं इसको मशीन के अंदर शामिल करूंगी और इसका एक बारीक सा पाउडर बना लूंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह का पाउडर चाहिए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप इस चाय मसाले की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ये क्वांटिटी कम लगती है तो आप इसको मजीद बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ली है आप उसको डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा चाय का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह का हमें फाइन पाउडर चाहिए था। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आ रही है। इसमें ना तो हमने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है और ना ही कोई चीज़ हमने इसमें कम शामिल की है। बिल्कुल दरमियानी सी हमने क्वांटिटी का इस्तेमाल किया है। जब आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो आपको यही लगेगा कि आपने ये चाय का मसाला किसी ढाबे या फिर किसी रेस्टोरेंट से आपने इसको कॉपी किया है। बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर तैयार होगी। इसको आप एयर टाइट बॉक्स में डालकर लंबे अरसे के लिए महफूज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक जैम वाली खाली बोतल थी, इसको अच्छे से मैंने धोकर साफ करके इसमें सारा मसाला शामिल किया है और अब मैं इसको कवर कर दूंगी और लंबे अरसे के लिए इसको इस्तेमाल करूंगी। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चाय का मसाला तो हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं आपको चाय बनाकर दिखाती हूँ कि किस पॉइंट पे हमने कितनी क्वांटिटी इसमें शामिल करनी है जिससे चाय बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पर एक सॉस पैन रख लिया है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। जैसे ही पानी में इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तब इस पॉइंट पे हम चाय की पत्ती शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं 2 कप चाय के बनाऊंगी। इसमें मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया है और उसमें 1 टीस्पून हमने चाय की पत्ती शामिल कर दी है। चाय की पत्ती शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 उबाले आने तक अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से हम पकाएंगे, इससे एक तो कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और जो चाय का फ्लेवर होगा, जो इसका टेस्ट होगा, वो मजीद इन्हेंस हो जाएगा। जैसे ही 2 से 3 उबाले आ जाएंगे तब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 गिलास पानी शामिल किया था और 1 ही गिलास हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने बॉयल किया हुआ दूध शामिल किया है। आप कोई भी दूध यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। दूध शामिल करके हमने इसको अच्छे से पका लेना है। 1 से 2 मिनट हम इसको जब पकाएंगे तो उसमें उबाला आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चाय में अच्छे से उबाला आना शुरू हो गया है, लेकिन चाय अभी भी कच्ची है। इसको हम मजीद 2 से 3 जोश आने पर, 2 से 3 उबाले आने पर हम इसको पकाएंगे। फ्लेम यहाँ पर कभी आप मीडियम कभी लो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए चाय का कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ गया है। आप अगर मजीद इसका कलर लेके आना चाहते हैं तो थोड़ी सी चाय पत्ती आप इसमें
मज़ीद शामिल कर दें। लेकिन मैं इसी तरह का कलर रखूँगी क्योंकि जब हम इसमें मसाला शामिल करेंगे तब इसका कलर मज़ीद चेंज हो जाएगा। चाय में 2 से 3 उबाले आ गए थे। अब हम हाफ़ टी स्पून, यानी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने इसमें चाय का मसाला शामिल करना है। ये 2 कप चाय के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आप ज़्यादा चाय बना रहे हैं तो आप ज़्यादा मसाला इसमें शामिल कर लें। मसाला शामिल करके आप मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं। चाय के मसाले का जितना भी फ्लेवर होगा वो सारा इसमें निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चाय को हमने अच्छे से पका लिया है। चीनी हमने यहाँ शामिल नहीं की। चीनी यहाँ हमने इसलिए शामिल नहीं की क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मीठी चाय पीना पसंद करते हैं और कुछ लोग फीकी, तो इसलिए मैंने चीनी जो है वो हमेशा एंड पे डालती हूँ। यहाँ पर मैं 2 कप चाय के बना रही हूँ तो इसमें 2 टीस्पून ही हम चीनी शामिल करेंगे। आप चाहें तो चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर चाय के जो कप हैं वो एक जो दरमियाने साइज़ का होता है, नॉर्मल जो हम घर में चाय पीते हैं वो, लेकिन यहाँ पर मैं 2 चाय के मग बना रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने चीनी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही इसमें शामिल की थी, लेकिन ये परफेक्ट थी इसके हिसाब से। चाय में 5 से 6 उबाले आ गए हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक कप में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी चाय मसाला बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।